ये देश विधि विधान के बहुत भारी खिलाफ है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। यहाँ हम कोई आतंकवादी हो या उग्रवादी हो, इस तरह की परिभाषा हमारे लिए प्रयोग करते हैं। ये राजा का धर्म नहीं होता कि अपनी जनता को अपनी पुलिस फोर्स से पिटवाए। खाना पीना सब बंदोबस्त करके दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली को घेरेंगे। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। दरअसल बताऊं कि इस समय जो है किसानों के बीच में मौजूद हूं, और बताएं कि इस समय हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में हूं, जहां पर किसान जो है लगातार पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे हैं कि ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव के लिए एक कट की वो जो है डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली में किसानों के एक आंदोलन जो है चर्चाओं में आया, जहां उनकी जो है 12 मांगे हैं। ऐसे में हरियाणा का ये किसान और दिल्ली का वो किसान, कहीं ना कहीं कहें कि किसान सड़कों पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा का किसान दिल्ली की ओर कूच क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे में मेरे साथ इस जो कहें कि ये उतार चढ़ाव समिति है, इसके अध्यक्ष जो है मेरे साथ में हैं। जी, क्या कहना चाहोगे? आज आपकी एक महापंचायत का आयोजन आपने फिर से किया है, क्या कहोगे? मैं जो है ईश्वर सिंह नंबरदार मोहना, जी, किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष। हम जो है जब आप ये जेवर एयरपोर्ट बना था तो उस टाइम जो है हमारे यहाँ से ग्रीन एक्सप्रेस वे जो हाईवे निकल रहा है, उसके बारे में हम जो है कृष्णपाल जी और जो है नैनपाल रावत जी से हमने संपर्क किया। जी हमारे यहाँ उतार चढ़ाव होना चाहिए मोहना के अंदर। तो उन्होंने हमें जो है आश्वासन देते रहे कि भाई आपके वहाँ उतार चढ़ाव बनेगा। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पनेरा खुर्द में खड्डे श्री बाबा ने 12 साल तपस्या करी। उसके उपरांत उन्होंने एक भंडारे का आयोजन किया। उसमें जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, नैनपाल रावत जी और अपने मूलचंद शर्मा जी, कई केंद्रीय मंत्री आए थे। उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी ने कृष्णपाल गुर्जर जी से और नैनपाल रावत जी से सहमति लेकर के मोहना में उतार चढ़ाव की घोषणा की। उसके बाद हमने कृष्णपाल जी का फूल मालाओं से और लड्डुओं से स्वागत किया और कृष्णपाल जी ने हमारे से कहा कि भाई आपका कट जो है ज़रूर मिलेगा। लेकिन आज हमें जो है 128 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है हमें ऐसा कोई जो वो नहीं, धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा कि जो हमारा उतार चढ़ाव हमें ये दिखाई दे कि भाई हमारा बन रहा है। देखिए इस बीच जो है जो आप 128 दिन बता रहे हैं, तो ऐसे में नितिन गडकरी के साथ मुलाकात करते हुए कृष्णपाल जी की एक फ़ोटो भी वायरल हुई। साथ ही साथ अभी नितिन गडकरी जो है फरीदाबाद आए थे, जब इस पुल को लेकर भी जो है, इस कट को लेकर भी जो जिक्र हुआ था, वो क्या था? उसमें जो है हम जो कृष्णपाल जी के पास दिल्ली गए थे उनके निवास स्थान पर, तो उन्होंने ये कहा था मैं 2 दिन में जो है गडकरी जी से बात करूँगा। उन्होंने 2 दिन बाद गडकरी जी से जो है फरीदाबाद कॉन्फ्रेंस की थी, दोनों ने, गडकरी जी ने और कृष्णपाल मंत्री जी ने। तो उसमें जो है कृष्णपाल जी ने बोला है उससे जो है गडकरी जी से, और गडकरी जी ने आश्वासन भी दिया है कि भाई हम मोहना में जो है उतार चढ़ाव जो है बनाएंगे। लेकिन अभी हमें हमारे किसानों को इस बारे में अभी धरातल पे कोई काम दिखाई दे नहीं रहा है। अच्छा, देखिए आपने इस मामले में, जहाँ तक कि आपने बताया कि यहाँ के स्थानीय विधायक का, यहाँ के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री हैं, भारी उद्योगों के मंत्री हैं, ठीक है, उसके साथ ही साथ जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो सभी का इंटरफेयर इसमें आ गया। यहाँ तक कि आपने किसान नेताओं को भी इसमें बुलाया, राकेश टिकैत भी इसमें आए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं मिल रहा है आपको एक? देखो जी, ये तो जो है सरकार ही बताएगी जो दिक्कत कहाँ आ रही है। हम तो जो धरने पे बैठे हुए हैं, दिक्कत तो वो ही बताएंगे भाई दिक्कत क्या आ रही है। हमें तो जो खाली आश्वासन मिल रहा है, अभी जो धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, नहीं देखिए जिस तरीके से इनका कहना है कि इस पुल की, इस कट की जो है मांग को लेकर जो है लगातार 128 दिन से धरने पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां कहें कि ये किसान नेताओं को, राकेश टिकैत को इन्होंने यहाँ पर अभी बुलाया था महापंचायत में, लेकिन ऐसे में राकेश टिकैत किसान महासंघों के नेता रहे हैं और नेता है भी, और साथ ही साथ बताएं कि जो दिल्ली में जो धरना चल रहा है, ऐसे में हरियाणा किसान वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा है? एक बार बातचीत करते हैं। जी, क्या कहना चाहोगे कि जो हरियाणा का किसान है वो दिल्ली की ओर कूच क्यों नहीं कर रहा? देखो, किसान संगठनों की एक रणनीति है हमारी, किस टाइम पर कहाँ से कैसे निकलना है। तो जैसे भी हमारे यहाँ पर कॉल आएगी तो जाने के लिए हम जाएंगे, पहले भी गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारा यहाँ से फरीदाबाद से या अन्य जिलों से MSP को लेकर जो हमारा आंदोलन चला है, वो कई मुद्दे हैं, उसमें हरियाणा का समर्थन नहीं है। अभी वहाँ हिसार में लगा रहा है, धरना लगा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने रोड जाम किया हुआ है। अन्य कई जगह ऐसा हो रहा है, राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं, हरियाणा के कई जिलों में इस तरह की आवाज़ चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें समर्थन नहीं करेगा, हरियाणा करेगा, अच्छा, जाएगा। यहाँ से भी जाएंगे, फरीदाबाद से भी।
पहले भी गए हैं, यहाँ पर पलवल में भी हमारा धरना रहा था 13 महीने, शांतिपूर्वक चला था बड़े ढंग से। बाकी सरकार कोई सुनवाई हमें आश्वस्त नहीं लग रही कि सरकार हमारी मांगों को इतनी जल्दी मान लेगी। इतनी भारी पुलिस फोर्स लगा रखी है, हम एक शांतिपूर्वक महापंचायत करें। आज यहाँ पर CRPF की टुकड़ियाँ मंगाई गई हैं जो बुलेट प्रूफ और हेलमेट लाठी लेके, जैसे यहाँ कोई आतंकवादी हों या उग्रवादी हों, इस तरह की परिभाषा हमारे लिए प्रयोग करते हैं। ये तो आतंकी हैं, ये तो AC में रह रहे हैं, ये तो जीन्स पहन रखी है, लग्जरी गाड़ियों में आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, 6-6 महीनों का राशन लेकर आ रहे हैं, किसान नहीं है। क्या तो कहोगे? किसानों ने क्या ये ट्रैक्टर लिए हैं, कोई घर से तो खरीदा नहीं है, लोन भी लिए हैं, अपनी ज़मीन पर KCC कराई हैं, कमाया है, अपने बच्चों को कमा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़े हुए बच्चे। हमारे बच्चे पढ़े नहीं है क्या? किसान के बच्चों में क्या वो नहीं है? ये पुलिस फौज में है जो ये अधिकारी हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं है? ये सीमा पे डटे हुए हैं, BSF में है, किसी विडम्बना है। ये राजा का धर्म नहीं होता कि अपनी जनता को अपनी पुलिस फोर्स से पिटवाए। अरे पहले तो वैसे तो अन्नदाता कहते हैं, किसान अन्नदाता है। किसान अन्नदाता है, जब किसान के पास देने के लिए रहेगा ही नहीं तो कहाँ से देश का पूरा पड़ेगा अन्य लोगों का। दूसरी बात, हाँ जी, जो हरियाणा का जो किसान है, जो कहीं की ग्रामीण तबका है, अधिकतर कहता है कि MSP से ज़्यादा दाम मिल रहे हैं उन्हें। कहाँ मिल रहे हैं? ये तो सरकार की सोच ही नहीं है, सोची समझी बात है। किसी प्रकार सरकारी मंडियों को जो MSP पर सरकार खरीद करती है, एक बार इनका ताला लग जाए और प्राइवेट को लाइसेंस दे दिया जाए, फिर मनमर्जी खरीदेंगे और मनमर्जी बेचेंगे। इस सरकार को, इस मंशा को लेकर चल रही है सरकार। नहीं, जनता तो जो धरने पर किसान आए हुए हैं वहाँ उन्हें खालिस्तानी भी बता रही है कि खालिस्तानी है। मनमर्जी है सरकार की, कुछ भी कह सकते हैं, जो फरमान जारी कर देते तो वही बस। समर्थन में कहाँ सरकार हमारे में? सरकार को राजा का धर्म बनता है कि मेरे राज्य में कोई चींटी से लेकर हाथी तक कोई दुखी ना हो, किसी भी तरह के। एक बार अगर कोई दुखी भी है तो उसको जाके पूछना चाहिए, भाई तुझे परेशानी क्या है, तू दुखी कैसे है? यहाँ तो सालों साल बीत जाए तब भी कोई सुनने को नहीं आता। हरियाणा का एक पुलिसकर्मी भी जो इस मामले में शहीद हुआ है, आपको पता है? पुलिसकर्मी किसानों के द्वारा शहीद नहीं हुआ, वो किसानों ने उस पर कोई हमला नहीं किया। जो उन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके हैं, उससे उसका दम घुटा धुएं से। ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे सामने खड़े हैं। शर्म आती है एक दूसरे को जब हम आमने सामने होते हैं, जोर पड़ता। तो किस बात का है? हमारे बच्चे हमारे सामने कर रखे हैं। अरे उस हमारे चीन की सीमा, जो चीन ने वो दाबी हुई हमारी सीमा 65,000 वर्ग किलोमीटर, उसको छुड़वाए ना। रोजाना हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारे शहीद हो रहे हैं, क्या हो गया उससे? उनको रोके ना, वहाँ लगाए ना तारों को, काट लो उनको। जो 5-5 फुट के बैरिकेड कई लेजर की वो लगाई हैं, जो दीवारें, करोड़ों रुपया तो इस पर खर्च कर दिया। आप एक चीज़ बताइए, जो राम मंदिर उत्तर प्रदेश में BJP सरकार की देन जनता मानती है, तो क्या ये MSP और ये सारे किसानों जो लड़ रहे हैं, क्या ये राम मंदिर से ऊपर लड़ रहे हैं? देखो, राम सबके दिलों में बसते हैं, किसके दिल में नहीं राम? हम भी राम के अंश हैं, हमारे बस नहीं, हम राम के अंश हैं, सब उसमें ही हैं। वो है ना, सिया राम में सब जग जानी। तो राम तो सब, राम के तो हम सब वंश हैं ही। तो मंदिर तो हमारे शिवालय तो हमारे गाँव गए, हर गाँव में है मंदिर बन गया, अच्छी बात है। जिस तरीके से राम नाम पर जनता वोट देने की बात करती है, और जो मुद्दे हैं, चाहे किसानी के हैं चाहे किसके हैं, इन मुद्दों को लेकर जनता भी, जब किसान नहीं रहेगा तो मंदिर में कौन जाएगा? जब किसान अन्नदाता के पास कुछ रहेगा ही नहीं पैदा करने के लिए, खाने के लिए, तो मंदिर में कहाँ से जाएगा? कहाँ से पुजारी खाएगा? ये तो बताए हमें कोई। सरकार घोषित करती है मूल्य, 23 फसलों के समर्थन मूल्य घोषित करती है, खरीदती क्यों नहीं उसको? खरीदे, विदेशों से क्यों मंगाती है? क्यों? वो घपला, तब उसमें तो होगा ना भ्रष्टाचार, मंगाना, वो टैक्स बढ़ाना घटाना। जब हमारी फसल आती है तब तो निर्यात बंद कर देते हैं, फसल चली जाती है तब आयात खोल देते हैं, उस पर इधर से उधर, उधर से उधर। अब सरसों की फसल आएगी हमारी, बंद कर देंगे निर्यात, डाउन कर देंगे। किसान की फसल जैसे बेचता है बाजार में, उसके बाद देखो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। क्या लगता है जी आपको कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और 6 महीने की जो है सूत्रों से मुताबिक जो नीतियां हैं वो 6 महीने की बताई जा रही है कि किसान जो 6-6 महीने का राशन लेकर दिल्ली रवाना हो रहा है, क्या लगता है कि जीत होगी? देखो, सतबीर सिंह अत्री मेरा नाम है। हम लोग भी इस धरने पे 128 दिन से बैठे हैं, और जो किसान है, किसान 2020 से लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं MSP लेने के लिए, लेकिन किसी तरीके से जो MSP है सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है। किसान है और पूरे किसान के संगठन हैं, उनके इरादे पूरे मजबूत हैं, और इस बार ये लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। आज जो सुबह चौथे दौर की जो मीटिंग हुई है सरकार के साथ, उसमें कुछ लग रहा है, कुछ उन्होंने, सरकार ने कुछ देने की कोशिश की है। तो 2 दिन का हमारे सारे किसान भाइयों ने, संगठनों ने टाइम मांगा है, 2 दिन उस पर मंथन किया जाएगा। अगर हमारे किसान भाई और सारे संगठन उसके हिसाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो सारे किसान पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, हरियाणा के हों, और हम लोग भी, हमारे भी इरादे बुलंद है। जब हमारे पास ऊपर से हमारे संगठन वालों का कोई भी फ़ोन
आएगा, वार्तालाप के लिए बोला जाएगा, हम सारे लोग यहाँ से अपना खाना पीना सब बंदोबस्त करके दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली को घेरेंगे और जंतर मंतर पे जो हमने बोल रखा था वहीं जाके हम बैठेंगे और वहीं जाके हमारा धरना होगा। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि रात्रि के समय स्पेशल टारगेट किसानों को किया जाता है, जहां कहीं ना कहीं किसानों जो अपने ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहा है वहां ट्रॉली में वो चाहे 6 महीने का राशन ले जा रहा है, चाहे वो महीने भर का ले जा रहा है, लेकिन उसे लग्जरी बताते हैं। आपके मीडिया ने बहुत ही धन्यवाद की बात मेरे को पूछी है। ये देश को कमज़ोर करने में लगे हुए, तोड़ने के चक्कर में हैं। जब पंजाब का जब किसान आएगा तो वो हमारे जो प्रतिनिधि हैं सेंटर दिल्ली में ही तो बैठे हुए हैं, वे उनसे ही अपनी शिकायत करने के लिए आ रहे हैं और उनकी जो कील गाड़ी जा रही है या मतलब जो उनको रोका जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये देश विधि विधान के बहुत भारी खिलाफ है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देश कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि वो फिर जब उनको सम्मान ही नहीं मिलेगा। अब तुमने देखा था यूपी में, मतलब मैं कसूरवार हूँ एक, मुझे ही तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मुकदमे नहीं चलाए। 20-25 के बीच में एक आदमी को ही मतलब जो है टारगेट करके उसे ला रहे थे, वो पेशी पे सरकार के सामने कोर्ट जो हमारी 3 प्रणाली होती हैं भाई, जो है एग्जीक्यूट, लेजिस्लेटिव और न्याय जुडिशली, तो उन पे भी मतलब हमला किया जा रहा है बुरी तरह से, उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये जो मरता क्या नहीं करता, ये देश में एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़े होने जा रहा है। और ये हमारे नेताओं की जो सोच है, ये जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, और जो अच्छे लोगों को आगे नहीं ला रहे। हज़ारों साल हमारा देश गुलाम रहा, उसके बाद भी हम जो मेरे सारे जो गुलामी की सी बातें महसूस कर रहे हैं, तो ये बड़ा अन्याय है मतलब देश के लोगों के साथ। तो ये नागरिकता जो इस देश में जो बनी हुई है, इनका क्या, ये रोज़ एयरपोर्ट बना रहे हैं। एयरपोर्ट मेरे 70-80% लोग तो हवाई जहाज़ के नज़दीक भी नहीं जा सकते, वो देख भी नहीं पाएंगे एक में ये हवाई जहाज़ क्या होता है। लेकिन ये अपने लिए बना रहे हैं, अथाह धन कमा रखा है, वहाँ के नागरिक बन जाएंगे, यहाँ से फ्लैट कर जाएंगे। और हमारे देश में कानून है, विधि विधान में भी, और इस संविधान में क्यों अंग्रेज़ों का नकल किया हुआ हमारा संविधान है। तो ये इन पर संविधान में ये है, कोई भी आदमी पैसा देकर नागरिक बन सकता है और वहाँ से पैसे लाने, उन पर मुकदमे चलाने भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ये मतलब ये हमें भ्रम में डाले हुए, ये जुमलेबाज लोग हैं हमेशा से।